गुजरात के साबरकांठा में करोल नदी में कार समेत फंसे 2 लोग। पानी के तेज बहाव में फंसे दोनों ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। राजस्थान के टोंक में बीसलपुर बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। 2 दिन से बांध के खोले गए 6 गेट। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। राजस्थान के अजमेर के फोय सागर झील के ओवरफ्लो होने का खतरा। जिला कलेक्टर ने जलभराव और फोय सागर झील का जायजा लिया। अजमेर में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। अजमेर में भारी बारिश के चलते समंदर बना शहर। सड़क से लेकर घरों तक भरा पानी। सड़कों पर घुटने से ज्यादा पानी भरा। जलभराव में वाहन चालकों को उठानी पड़ रही हैं दिक्कतें। राजस्थान के अजमेर में फोय सागर झील के बांध में दरार पड़ी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। रात में ही मिट्टी और बजरी से भरे बोरे को लगाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज में बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने निचले इलाके में जारी किया अलर्ट। लगातार बांध में बढ़ रहा है पानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बुदामेरी नदी में आई बाढ़ के पानी में बही कार सवार लापता। पुलिस कार सवार की तलाश में जुटी। हैदराबाद के पेडाना गांव का रहने वाला बताया जा रहा है लापता शख्स। तेलंगाना के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। खम्मम पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। बाढ़ के हालातों का लिया जायजा। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी में बही 4 लड़कियां। घटना से गांव में मचा हड़कंप। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के नागपुर में नदी में डूबकर 2 स्कूली छात्रों की मौत। नदी में तैरते समय एक छात्र को बचाने के चक्कर में दूसरे की भी जान गई। गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बरामद। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट। पानी कम होने के बाद नदी किनारे दलदल जैसी जमीन। लोगों को आने जाने में दिक्कत। दिल्ली के मुंडका इलाके में जल जमाव से भारी परेशानी। पानी की वजह से सड़क पर जाम। कई जगहों पर फंसी गाड़ी। हरियाणा में विनेश फोगाट ने फूंका चुनावी बिगुल। जींद की जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का रोड शो। लोगों ने विनेश का स्वागत किया। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को बनाया है उम्मीदवार। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं गायक कन्हैया मित्तल ने कहा, बीजेपी से कोई बैर नहीं। कांग्रेस में रहकर भी हो सकता है सनातन का काम। पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए मनोहर लाल ने संभाली कमान। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का जल्द ऐलान संभव। सूत्रों के हवाले से खबर, आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं 6 सीटें। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी में गतिरोध। सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बताया बेमेल और स्वार्थी। राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। लिस्ट में घोषित किए 10 उम्मीदवारों के नाम। बांदीपुरा से नासिर अहमद लोन, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को दिया टिकट। जम्मू कश्मीर के रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, देश में जब तक रहेगी बीजेपी नहीं वापस होगी धारा 370। कश्मीरी पंडितों की भी सुरक्षित वापसी उनको लाने का वादा। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे डलास। सैम पित्रोदा और प्रशंसकों ने स्वागत किया। कोलकाता कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। डॉक्टर्स फोरम के संयुक्त मंच ने हाथ में काला गुब्बारा लेकर एनआरएस अस्पताल से धर्मतला तक बड़ी रैली निकाली। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में टीएमसी सांसद जवाहर सरकार का इस्तीफा। ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। कार्रवाई में देरी होने पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के सरोजिनी नगर में चलाया सदस्यता अभियान। कई लोगों को पार्टी से जोड़ा। बीजेपी ने इस बार 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी के अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। आगामी चुनाव के लिए दिया जीत का मंत्र। यूपी में एनकाउंटर पर चल रही सियासत पर सीएम योगी का एसपी पर बड़ा हमला। कहा, अपराधी यादव भी हो सकता है और दलित भी, पर एसपी नहीं चाहती अपराधियों पर एक्शन हो। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में गैर हिंदुओं को प्रवेश को लेकर मचा बवाल। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर 5000 के आर्थिक दंड लगाए जाने के लगे पोस्टर। पुलिस पोस्टर्स को हटाने में जुटी। मध्य प्रदेश के विकास पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का जोर। इंदौर में विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय का दिखा अलग अंदाज। चक्रधर समारोह में बजाया ढोल। मांदर की थाप पर जमकर नृत्य किया। साथ में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और ओपी चौधरी भी थे।
बिहार के बक्सर के पास 2 हिस्सों में बटी मगध एक्सप्रेस ट्रेन। डुमरांव और रघुनाथपुर के बीच चलती ट्रेन की बोगी अलग हुई। यात्रियों में मचा हड़कंप, हादसे में कोई हताहत नहीं। अब सीमावर्ती इलाकों में साजिश करने वाले ड्रोन्स की खैर नहीं। मणिपुर के सीमावर्ती इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात। सीआरपीएफ ने किया परीक्षण। यूपी के बहराइच में भेड़ियों की तलाश जारी। जिस इलाके से पकड़े गए थे 4 भेड़िए, वहीं पर वन विभाग ड्रोन के जरिए तलाश में जुटी। अभी भी 2 भेड़िए इलाके में फैला रही हैं दहशत। राजस्थान के सिरोही में भालू के बाद अब सड़क पर दिखा सांबर। माउंट आबू में हिरण की प्रजाति सांबर को देखकर सड़क पर रुके पर्यटक। फोन में कैद की सांबर की तस्वीर। दिल्ली के रनगोला में राजीव रतन आवास के पास कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 25 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। फायर विभाग के मुताबिक आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने से हादसा, 8 लोगों की मौत, 28 लोगों का इलाज जारी। पीएम मोदी ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान किया। लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल पहुंचे सीएम योगी। बिल्डिंग हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। कल हुए हादसे में 28 लोग हुए थे घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश स्थापना के लिए निकले जुलूस पर पथराव। भीड़ को उकसाने के आरोप में 13 नामजद समेत 150 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। अब तक 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने एक निजी अस्पताल को सील किया। हॉस्पिटल के संचालक पर 11वीं की छात्रा के साथ अपहरण और दुष्कर्म करने का आरोप है। मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की बॉक्साइट फैक्ट्री में लगी हादसा। बंकर गिरने से 2 मजदूरों की मौत और कई मजदूरों के दबे होने की भी आशंका। मध्य प्रदेश के भोपाल में मामूली सा विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 2 नाबालिगों पर आरोप है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।